हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस उपाध्याय स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। ठीक है बच्चों, और हम फर्स्ट चैप्टर की 3 क्लासेस बना चुके हैं, ले चुके हैं, और मैं आशा करता हूँ तुम्हारी समझ में आ चुकी होगी। इतना तो आया ही होगा समझ में। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में 11th न्यूमेरिकल कर लिए थे, यानी 11 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। उसके आगे का न्यूमेरिकल हम आज करेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, थ्योरी पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डेरिवेशन समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे डिस्कस करें। ठीक है, हम उसके अपनी जो क्वालिटी होगी, हमारी जो कंटेंट होगा, उसको इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया था, दो सूक्ष्म गोले, दो माइक्रो पार्टिकल्स हैं जिन पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब उसने बोल दिया उसमें जो कमी है n इक्वल टू 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन, उसमें 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स निकालना है। ठीक है, उसने कहा दो पार्टिकल्स हैं जिन पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है और जो एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हैं। अच्छे देखो ना, दोनों बताइए चार्ज, यानी दोनों चार्ज इक्वल होंगे, Q1 बराबर Q2 होगा, बराबर Ne क्या होगा, n कितना दिया हुआ है तुम्हें 10 की पावर 5 और इनटू में 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। ये होता है ना, अगर ये 5 है और ये माइनस के 19 तो कितनी आएगी, Q1 बराबर Q2 इक्वल टू 1.6 × 10 की पावर -14 कूलम। क्या गया, उसके बाद में R2 में दे रखी है तो F निकालना है। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। इसकी वैल्यू पता होती है 9 × 10 की पावर 9। Q1 और Q2 दोनों की सेम वैल्यू है तो 1.6 को दो बार लिख लेंगे और 14 का कर देंगे 28। ऐसे क्या हमने स्क्वायर किया। ठीक है, अपॉन में R का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, R का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, 16 9 से कितना होता है 14.4, ये हो जाएगा 16 × 44 होता है ना, तो 9 इंटू 1.6 आएगा 14.4 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर 9 और ये 28, कितने बचेगी -19। ठीक है, 1 का स्क्वायर होता है 1। जब इसके मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा तुम्हारा 23.45 समथिंग, इस तरह आ जाएगा 23.45 समथिंग, तो इंटू में 10 की पावर -19। अब देखो, अगर एक पॉइंट आगे बढ़ाएं तो पावर 1 कम हो जाएगी, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा F इक्वल टू आएगा 2.34 इंटू 10 की पावर -18 न्यूटन। -18 कैसा आया कि यहाँ पे पावर 19 थी, हम इस पॉइंट को आगे लेके चले गए तो पावर 1 कम हो गई। तो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा 12th क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन, सुन लो दोबारा एक बार, कि दो पार्टिकल्स हैं जिन पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, डेफिशिएंसी है। ठीक है, और वो एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है। तो हमें बता दिया उसने पहले कि Q1 बराबर Q2 है, दोनों की एक ही बताइए ना क्वांटिटी इलेक्ट्रॉनों की, तो Q1 Q2 की वैल्यू तो मिल गई, R की वैल्यू तुम्हारे पास में है, तो F निकालोगे, निकल गया। उसके बाद में क्वेश्चन आता है 13, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको समझो। अच्छा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छे से समझाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 ने कहा कि दो सूक्ष्म गोलियां जिन पर 80/3 × 10 की पावर -9, यानी जो Q1 दिया हुआ है वो दिया है 80/3 × 10 की पावर -9 कूलम, तथा 160/3 × 10 की पावर 9 कूलम, यानी Q2 की वैल्यू दे रखी है 160/3 × 10 की पावर -9 कूलम। ठीक है भाई, दो सूक्ष्म गोलियां जिन पर 80/3 × 10 की पावर -9 कूलम तथा 160/3 × 10 की पावर -9 कूलम का चार्ज है, यानी आवेश है, वे एक दूसरे से 0.1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हैं। ये कहां पर रखे हैं, 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। तो उसने दो चीज निकालने के लिए कहा है। उसने कहा है कि इन पर जो लगने वाला फोर्स है पहले तो वही निकालना है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स, और आगे बोल दिया कि जब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं,
मिला करके फिर उतनी दूसरी दूरी पर रख देंगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा। देखो मिलाने पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, जब दो चीज को हम आसपास में लेके आते हैं तो उनका चार्ज इक्वल हो जाता है। इक्वल कैसे होता है बताएंगे भी। पहले क्या निकालना है, पहले निकालना है इन पर लगने वाला फोर्स। कह सकते हैं 1 2 मैंने इसलिए लिख दिया कि 1 चार्ज के द्वारा सेकंड पर लगने वाला, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है ना। तो ये तुम्हें निकालना है, इसके वैल्यू कितनी 9 × 10 की पावर 9 इनटू q1 q2 80/3 इनटू 160/3 और 10 की पावर 9 ये 9 है कितना हो जाएगी माइनस के 18 अपॉन में 0.1 इनटू 0.1 स्क्वायर का हमने निकाला 0.1 इनटू 0.1 3 3 जा 9 9 से 9 कैंसिल हो गया 1 पॉइंट 2 पॉइंट हमने क्या लगा यहां पे पॉइंट लगाकर 0 लगा दिया। करिए इतना। अब देखो 8 की 6 में मल्टीप्लाई करो 16 में तो 16 × 128 1020 1020 20 ये 3 0 4 0 इतने आ गई 10 की पावर 18 18 माइनस के 9 प्लस के तो कितना आएगी 10 की पावर माइनस के 9 इतनी आ गई। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है अभी 1 2 3 4 5 और 6 इसको लिख सकते हैं f = 1.28 into 10 की पावर माइनस के 3। कैसे लिखते हैं कि ये यहां से लेकर के यहां तक 10 की पावर में बनाया और उसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो कितना बचे 1.28 into 10 की पावर माइनस के 3, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अभी क्या कहा था उसने, मतलब तुम्हारा ये हो गया। दूसरी बार क्या कहा कि हमने भी माना ये दो पार्टिकल ये थे, ठीक है। इस पर चार्ज था तुम्हारा q1 इस पर था q2, दूरी थी इनकी r डिस्टेंस। अब क्या किया जब दोनों को आपस में मिला दिया, एक ठंडा पानी एक गर्म पानी, एक हॉट वाटर एक कोल्ड वाटर, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा नॉर्मल बन जाएगा। मतलब क्या हुआ जैसे कि इस पर चार्ज था 80/3 इस पर था 160/3 बाकी तो इक्वल ही है। तो अब क्या होगा अब चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वो भी इक्वल इक्वल, मतलब जो q1 और q2 आएगा ना वो या q1 डैश और q2 डैश आएगा सेकंड बार में जो q1 डैश और q2 डैश जो आएगा वो इन दोनों के सम का हाफ होगा। इक्वल तो बांटना है, सम का हाफ कैसे हो जाएगा 80/3 into 10 की पावर माइनस 9 प्लस 160/3 into 10 की पावर माइनस 9 अपॉन में 2। एलसीएम इक्वल है बराबर है तो एक बार लिख लेंगे आ जाएगा 80 into 10 की पावर माइनस के 80 into 10 की पावर माइनस के 9 प्लस 160 into 10 की पावर माइनस के 9 और ये 3 आ जाएगा नीचे तो 6 हो जाएगा। दोनों को सम करेंगे तो 24 10 की पावर माइनस 9 अपॉन में 6 इसको काटो कितना आएगा 4 into 10 की पावर माइनस के 9 14 into 10 की पावर माइनस के 9 यानी कि आगे तुम्हारे अभी नए चार्ज बन के आ गए। अच्छा एक चीज और देखो जब दो चार्ज को मिलाते हैं नहीं समझ में आ रहा ना तो समझो कि दो चीज है यानी तुम हो एक तुम्हारे फ्रेंड है तुमने उसमें क्या किया 5 रुपए डाले उसने 15 रुपए डाले। अब तुम्हें डाल तो दिए अब तुम क्या करोगे बराबर बराबर लोगे तो तुम्हारे पास 5 एक्स्ट्रा आएंगे। सेम इसमें कंडीशन थी दोनों पे चार्ज अलग अलग थे इन्होंने मिला दिए दोनों जब आपस में मिले तो चार्ज हो गए इक्वल, ठीक है। ये आगे तुम्हारे q1 और q2 जब q1 और q2 निकल के आगे या फिर इसको लिख सकते हैं हम 4 into 10 की पावर माइनस के 8, ठीक है। q1 q2 आ गए अब निकालना है f तो f is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square। सारी वैल्यू तुम्हारे पास में क्या होगा 9 into 10 की पावर 9 q1 q2 यानी इसका स्क्वायर 16 into 10 की पावर माइनस के 8 अपॉन में r कितना है 0.1 0.1 into 0.1 1.2 पॉइंट 10 आ गया सॉरी 8 नहीं 16 आ गया या क्या 16 9 से कितना हो जाएगा 16 में 144 ये प्लस की 9 प्लस के 2 11 घटे कितने बचेंगे 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन या फिर इसको लिख सकते हैं हम f is equal to 1.44 into 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन। समझ में आया। देखो बच्चों क्वेश्चन अच्छा था बहुत अच्छा था अच्छा नहीं बहुत अच्छा था क्यों क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन एक साथ दिए हुए थे पहले तो और फिर कुछ नया सीखने के लिए मिला। क्या नया सीखने के लिए मिला कि जब दो चार्ज को एक दूसरे के समीप लेके आते हैं तो उनका चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट दोनों को हो जाता है।
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब है एक से बढ़ के एक क्वेश्चन, जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था ना, उससे बेहतरीन क्वेश्चन ये है। ठीक है, समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, उसने कहा कि दो चार्ज है जिनके बीच की डिस्टेंस है 0.14 मीटर। डिस्टेंस हो गई 0.1 मीटर, ठीक है, और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी F कितना लगा हुआ है, 18 न्यूटन, वो भी रिपेल। क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो, मतलब क्या बोल दिया इसने, बोल दिया तो जो दोनों चार्ज हैं उनका जो सम होगा 9 माइक्रोकूलम होगा। और जब 9 माइक्रोकूलम सम है उनका, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, मान लेंगे एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, यानी एक जो आवेश है वो तो Q1 है, दूसरा जो आवेश है वो Q2 है। तो हमने क्या मान लिया, Q1 आवेश प्लस Q2 आवेश कितना दिया हुआ तुम्हें, ये दिया हुआ है 9 माइक्रोकूलम, यानी 9 into 10 की पावर -6 कूलम। माइक्रो को कूलम में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना तो पता होगा। ठीक है, देखो अब देखो हमने क्या माने थे, हमने माने थे जो चार्ज है वो है Q1 Q2 माने थे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमें कूलम के नियम से पता है, F = 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन r²। F की वैल्यू दे रखी है 18 न्यूटन, इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 की पावर 9 Q1 Q2 ही है। हमारे पास में वैल्यू नहीं है तो वो तो यही है जो वैल्यू हमने मानी है, अपॉन r²। r कितना है 0.1 into 0.1। हमें Q1 into Q2 की वैल्यू निकालनी है, ये चीज इधर पहुंचेगी, यानी 18 into 0.1 into 0.1 अपॉन ये नीचे आएगी 9 into 10 की पावर 9, इस इक्वल हो जाएगा Q1 Q2। ठीक है, ये दो पॉइंट घटे, 2 0 हो गए, 9 2 जा 18, तो 2 अपॉन 10 की पावर कितने हो गए 11। ठीक है, इस इक्वल टू है Q1 Q2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आएगा Q1 Q2 इज इक्वल टू 2 into 10 की पावर -11। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक गौर फरमाने वाली बात है। ठीक है, क्या बात है, यहाँ इसको हम 20 into 10 की पावर -6 करेंगे। ऐसा क्यों कर, सॉरी 12 करेंगे, यानी इसको एक जीरो इंक्रीज कर लेंगे, इसलिए अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए। कैलकुलेशन कम कैसे करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने और ये इक्वेशन सेकंड, दो का सम हो गया 10 की पावर -6, 9 into 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 20 into 10 की पावर -12। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो हम आराम से बता देंगे 5 और 4, 5 और 4 ही तो है, दोनों को सम करेंगे तो 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, आंसर पहुंच गया। मगर हमने तो एमसीक्यू तो करना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, हमें सॉल्व करके दिखाना है न्यूमेरिकल। तो क्या करेंगे हमने एक फॉर्मूला याद किया होगा 10th क्लास में, चलो नहीं किया तो कर लेंगे कि a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर -4ab। बिल्कुल क्या होगा, कैसे करते हैं इसको, वो तो आपको सर बताएंगे। ठीक है, मैथ में, क्योंकि अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाने लगा तो फिर ये भी थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए यहां कर लो। अगर हम एक ही जगह रखें Q1 Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी, यदि 9 into 10 की पावर -6, इसको कर लेंगे हम कितना, 9 का स्क्वायर 81 into 10 की पावर -6 -3। ठीक है, 4 Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 into 10 की पावर, ये स्क्वायर किया ना तो 12 हो जाएगी, 10 की पावर -12। अब देखो अगर यहाँ पे 11 छोड़ देते, वहां पे 11 रहता तो 10 की पावर -12 कॉमन नहीं आता, और अगर ये कॉमन नहीं आता तो तुम कैलकुलेशन नहीं कर पाते, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते। ठीक है, अब क्या करेंगे, 81 में से 80 माइनस हो रहा है, तो सिंपल सी हो गई, 81 में से 80 माइनस हो रहा है, तो Q1 Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
1 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। इधर स्क्वायर को तो अंडर चल जाएगा, तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 10 की पावर माइनस 12। इसको जब अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 आता है। इक्वेशन नंबर 3 या गई। अब इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड के साथ में अगर हम ऐड करें तो कितनी आएगी, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सम करने पे क्या करते हैं, साइन सेम होते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2Q1 इज इक्वल टू 9 और 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इससे कैंसिल काटेंगे तो Q1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। अब हमें Q1 की वैल्यू तो मिल गई, Q2 की भी निकालनी है। Q2 कैसे निकालेंगे, इस Q1 की वैल्यू यहां पे रख दो इक्वेशन थर्ड में, या फर्स्ट में रख दो, चलो थर्ड में रख के देखते हैं। तो ये Q1 की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। ये Q2 उधर जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, तो Q2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और माइनस के 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, तो 5 में से चला जाएगा तो Q2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। देखो हमारी निकल गई 10 की पावर माइनस 6 में, और जो 10 की पावर माइनस 6 को लिखते हैं माइक्रो, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 माइक्रो कूलम और ये 4 माइक्रो कूलम। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे दोनों, है ना। क्वेश्चन नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है, यानी दो पार्टिकल्स हैं, ये इस तरह से मान लिए, इनके बीच की डिस्टेंस है 1 mm, ठीक है, 1 मिलीमीटर है, और वे एक दूसरे को 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब क्या दे रखा है, F दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन। ठीक है, आगे बोला उसने, यदि एक पर आवेश दूसरे का 4 गुना हो, मतलब एक पर जो चार्ज है वो दूसरे का 4 गुना होना चाहिए। मान लेंगे इसको, माना पहले वाले पर चार्ज Q1 बराबर कितना है Q, तो दूसरे पर Q2 कितना हो जाएगा 4 गुना यानी 4Q। पहले पर Q है, दूसरे पर कितना हो जाएगा 4Q। समझ में आया कैसा है? ठीक, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और हमें पता है E की वैल्यू होती है 1.62 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, मगर इसने स्पेशल में वैल्यू दी हुई है कितनी, E की वैल्यू दी हुई है 5/3 into 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। क्यों दी हुई है, क्योंकि ये 3 से कैंसिल होगी, कटेगी नहीं, क्योंकि जब किसी चीज का यूज होता है इसलिए दी जाती है, अगर यूज नहीं होता तो वो नहीं दी जाती। ठीक है, चलो यहां पर जाइए, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस है, तो R बराबर 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मिलीमीटर को 10 की पावर माइनस 3, सेंटीमीटर को 10 की पावर माइनस 2 से करते हैं। ठीक है, तो 10 की पावर माइनस के 3 मीटर आ जाएगी। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, F की वैल्यू कितनी है 4 into 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन इज इक्वल टू 9 into 10 की पावर 9 into Q1 Q2, एक Q है और एक 4Q है, अपॉन में R का स्क्वायर। R कितना दिया हुआ है हमें 10 की पावर माइनस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा 6। स्क्वायर में 6 हो रहा है क्योंकि पावर में स्क्वायर हो रहा है, इसलिए पावर में 6 हो रहा है। अगर 3 का स्क्वायर तो 9 होता, पता है ना इस चीज का। तो चलो ठीक है, इस 4 से ये 4 कैंसिल। ठीक है, ये 10 की पावर 6 इधर जाएगी तो आएगा 10 की पावर माइनस के 5 into 10 की पावर माइनस के 6 अपॉन में 9 नीचे आएगा और into 10 की पावर 9 आएगा और इक्वल टू आएगा q का स्क्वायर, q into q, q का स्क्वायर हो गया। ये है 5 6 11 और 9 हो जाएगी 20। तो इसको लिख सकते हैं 1/3 into 10 की पावर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू q का स्क्वायर, या फिर ऊपर लिख दो, मैं सारे को दिख नहीं रहा तुमको। तो एक q निकल के आएगा 1/3 into 10 की पावर 3, सॉरी 10 की पावर 10।
ये आ गया चार्ज। एक पर चार्ज यानी किसकी वैल्यू यहां से देखा, अगर हम इससे अगर हम कंपेयर करें तो Q1 बराबर आया 1/3 into 10 की पावर माइनस के 10 और Q2 आया 4/3 into 10 की पावर माइनस के 10। ये तो है, हमें N1 N2 निकालना है। N1 निकालने के लिए क्या होगा, N1 इक्वल टू Q1 अपॉन में E, तो N1 इक्वल टू Q1 कितना है 1/3 into 10 की पावर 10 की पावर माइनस के 10, ऐसे ही नीचे लिखना ना 3 to 10 की पावर प्लस के 10 अपॉन E की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने दिया 5/3 into 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी। फ्रैक्शन वाली तो पता है ना, जब डबल फ्रैक्शन होती है तो सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर जाती है और बीच बीच वाली आपस में एक साथ हो जाती है। तो N1 इक्वल टू आएगा 3 अपॉन में 5 into 10 की पावर 10 into 10 की पावर माइनस के 19। अभी माइनस के 19 और 10 बन गई कितना भाई 9 ऊपर जाके प्लस के 9 हो जाएगी, तो आएगा N1 इक्वल टू 3 into 10 की पावर 9 अपॉन में 5। अब देखो 5 ऐसे तो कटने का नहीं, तो इसको लिख सकते हैं हम 30 into 10 की पावर 8 अपॉन में 5। कर लेना, एक काम कर लिया हमने, इसे काटेंगे तो N1 इक्वल टू 6 into 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। यानी पहले वाले पर जो आए वो कितना है 6 into 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले पर कितना आएंगे उसके 4 गुना हो जाएंगे। ये तो था बस, ठीक है। तो N2 इक्वल टू 24 into 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको बताओ बच्चों। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? अरे ये छोड़ दिया हमने, देखो इससे ही कट जाएगा, गलत हो गया यहाँ पे, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 3 यहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ 1 बचेगा ये, और ये 10 होगा और ये जगह 2 और 2 का डबल हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। ठीक है बच्चों, उतार लेना इसको, ठीक है। देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया है जिस अभी ये जो क्लास है ना, ये वाली, ये इसमें एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। अभी हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन किए होंगे, है ना। एक क्वेश्चन और करो इसको, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। कुछ में समझो, ये समझो कि 2 पार्टिकल्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को आपस में रगड़ रहे हैं तथा उन पर 1 सेंटीमीटर, सॉरी, रगड़ने के बाद 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख दिया जाता है। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, सॉरी, यानी 2 पार्टिकल्स थे, 2 ऑब्जेक्ट थे, ये दोनों को रगड़ दिया, रगड़ने के बाद में क्या रख दिया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वो यदि वे परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं, यानी F दिया हुआ है तुम्हें 0.1 न्यूटन का, न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं वो आकर्षित करते हैं, तो रगड़ने के दौरान गोले के, तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, स्थानांतरित आवेश ज्ञात करना है। समझ में आया कुछ? उसने ये कहा, समझो इसको, 2 पार्टिकल हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 विद्युत रोधी गोले हैं, दोनों को पास में लेके आए, रगड़ दिया। अब रगड़ने पे क्या होगा, जिस पर ज्यादा चार्ज होगा वो कम वाले को चला जाएगा, कम वाले से ज्यादा, मतलब क्या होगा कि चार्ज इक्वल इक्वल हो जाएगा, इक्वल होगा तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाएंगे, उठा करके 1 सेंटीमीटर, 1 मिली, सॉरी कितना में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख दिया, और रखने के बाद में वो 0.1 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो उसने पूछा जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए उनकी संख्या निकालनी है। उसके लिए क्या मान लेंगे हम, मान लेंगे कि जो चार्ज था इस पर Q1 था, इस पर था Q2, इस पर चार्ज Q1 था, दूसरे पर Q2 था। जब इनको मिलाया आपस में तो चार्ज हो गए इक्वल, दोनों पर आ गया Q, दोनों पर Q चार्ज हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला है। F की वैल्यू कितनी है 0.1, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं, तो दोनों का स्क्वायर कर, यानी Q का स्क्वायर कर दिया सीधे सीधा,
1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? सेंटीमीटर में होते हैं 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, तो माइनस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, हमें क्यू स्क्वायर निकालना है, ये ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, यानी 0.1 इनटू 10 की पावर माइनस के 4 अपॉन में 9 इनटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। ये आ गया, पॉइंट हटा के 1 0 आ गया, 4 नीचे आके प्लस हो जाएगी, 4 और 1 5, 5 और 9 कितने हो जाएगा? देखो 1 अपॉन 9 0 इनटू 10 की पावर 9 ये रही और 4 ये रही, कितनी हो गई? 13 इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। या फिर 1 अपॉन 9 इनटू 10 की पावर 14 इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर, या फिर q इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इनटू 10 की पावर 14 यानी 7। ये आ गया चार्ज। तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? q इज इक्वल टू n से, q इज इक्वल टू ne, n इज इक्वल टू q अपॉन e। तो n इज इक्वल टू की वैल्यू 1 अपॉन 3 इनटू 10 की पावर 7 अपॉन में e 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस के 19। क्या गया? अब इसको सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व ऐसे करेंगे, 1 अपॉन ये 19 पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, ये आएगी प्लस के 19 और इस 7 हो जाएगी माइनस की, तो 3 इनटू 1.6 ये आ गया ना। अब इसको सॉल्व करना तुम्हारे काम में। n इज इक्वल टू आएगा 10 की पावर 12 अपॉन में 4.8। जब इसको कट करेंगे यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 2.1 इनटू 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स। देखो बच्चों, अगर मैं ज्यादा कैलकुलेशन करने स्टार्ट कर दिया है ना, अब तुम ही देखो आधे घंटे से ज्यादा हो गया, आई थिंक आधे घंटे तो हो ही गया होगा है ना, तो उसमें हमने कुल 5 क्वेश्चन करे। और अगर मैं कैलकुलेशन पूरी कराने लगा इस तरह तुम्हारा कोर्स ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। इसीलिए जो कुछ कैलकुलेशंस होती है वो आप कर ले, बाकी जो मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए वो मैं करा दूंगा, बाकी जो मुझे लगेगा कि तुम कर सकते हो वो छोड़ दूंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो चलो बच्चों आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और अगर अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह है ना उनको बोल देना कि सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, प्रिंस सर पढ़ा रहे हैं, और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको शोभित सर, ठीक है, और मैथ पढ़ाएंगे आपको अभिषेक सर। सारी अब तुम इधर उधर भटकते फिरोगे, उससे अच्छा क्या है तुम एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाओ और तुम्हें यहाँ पे अच्छे समझाया जाएगा, है ना। काफी अपनी मुंह से अपना नहीं बोलना चाहिए, फिर भी काफी सही लेके चल रहे हैं, अपने कंटेंट को बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बहुत ही इंप्रूव कर दिया हमने पहले दिन से अब तक, काफी इंप्रूव हो चुका है जहां तक कि मुझे लगता है। और हम तुम्हारे लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए और मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें और कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वो तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।